अच्छा, सब चीज़ ले लीजिएगा रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिक्रमा भारत न्यूज़। जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी है महादेव सिमरिया में, और महादेव सिमरिया का कहानी जो है, जैसा बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत कुछ लोग हैं जो नहीं भी जानते हैं। यहाँ के जो कहानी है, क्या कहानी है और कैसे रात भर में ही यहाँ बाबा अपने आप जो है उत्पन्न हुए और यहाँ कैसे कोयल को बोलने के बाद रुक गए और जैसे जहाँ तक था वहीं तक रह गए। यहाँ के जो पंडित जी हैं बहुत दिन से हैं और यहाँ के जो कहानी है बहुत जो है दूरों दूरों तक जानते हैं, और लोगों को आज पूजा और आस्था से कुछ लोगों को विश्वास नहीं है, तो ऐसा के जो बोलते हैं समाज में कुछ लोग, और भगवान पर किन्हीं को जो संदेह है, तो ये महादेव सिमरिया है और साक्षात जो है यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें कि जो सत्य है शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ये एक सत्य है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। तो यहाँ के बारे में जो कहानी है क्या महाप्रताप सिंह और उनका बाबू क्या नाम था अब भूल गए हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ से कहाँ जाते थे पूजा करने के लिए? देवघर। देवघर जाते थे? हाँ। अच्छा। 2 घोड़ी रहता था। अच्छा। एक घोड़ी रहता था आपको इसी में जहाँ आँख बनता था सुई वहीं जाके घोड़ी छोड़ते थे। अच्छा। और वहाँ से घोड़ी छोड़ करके वो दूसरा घोड़ी पर चढ़ते थे, देवघर जाते। अच्छा, ठीक। 2 घोड़ी तैराता था। तो कुछ दिनों के बाद बूढ़ा जब हो गए तो महाराजा गिरधौर की जो ऐसे से लछवाड़ से जो जाते थे, हाँ। ये शंकर जी, नाथ बाबा और एक मोहम्मदन। अच्छा, मोहम्मदन भी जाते थे साथ में राजा जी के साथ में? नहीं, वहीं का थे। वहीं के थे? अच्छा, ठीक। चारों मिलकर के चौपड़ी खेलते। अच्छा। और चौपड़ी में वो कह दिन कि आप में आवे पार हुआ, आप नहीं आ पाएंगे महादेव में? आवेंगे। अच्छा, ठीक। कल के जाओ तुम्हारे नगर में बसेंगे। मने आज से 900 बरस पूर्व का कहानी है? का कहानी है, तो बना नहीं सका। उस समय सत्य था? सत्य था, और अब तो सत्य नहीं रहा। अब लोगों को अपने आप के परिवार पर भरोसा उठते जा रहा है। वही कहानी है कि लोगों को पूजा पाठ से मतलब विश्वास नहीं होता है, आस्था में लोग विश्वास नहीं रख रहे हैं। उसी का प्रभाव है कि आज इतना प्रकार के लोग कोरोना बीमारी कभी झेलते हैं तो कभी जो है बहुत प्रकार जो है। अभी जो बाबा देख रहे हैं कि गर्मी का टेम्परेचर किस तरह से है, इसके बारे में कुछ बताइएगा कि रीज़न क्या? इसका बारे में पेड़ पौधे की कमी से? हाँ, तो हर लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना? आदमी पर 2 पौधे लगाने से वृक्ष का हवा दूसरा होता है। चलिए ना, मकान में 2 आम का गाछ लगाए हुए हैं और कम से कम 2 घंटा बैठते हैं वहाँ धूप में, जबकि हवा लगता है। वृक्ष इसलिए लगाया जाता है कि छाँव पड़ेगा और सोचाइए। आम और फलदार वृक्ष तो है ही है। हाँ। नीम वृक्ष और पीपल का वृक्ष के बारे में क्या कहिएगा? वो भी होना चाहिए, लगाना चाहिए लोगों को। जहाँ 100 वृक्ष लगा रहे हैं वहाँ एक कम से कम 2 गाछ, एक नीम और एक पीपल का भी होना चाहिए। क्या कुछ कहानी है महादेव सिमरिया का, जो भोलेनाथ बाबा का जो कहानी है किस तरह है? एक कहानी है, महाराजा गिद्धौर राज पढ़ते थे। एक गिद्धौर महाराजा का महादेवा राजा प्रतिदिन देवघर जाते थे पूजा करने के लिए बैजनाथ बाबा के। एक दिन बैजनाथ बाबा के राजा ने बोले कि राजन आप हमारे राज्य में आकर के बसें, जो कि हमारे सुख सुविधा प्रजा लोग की हो। यह सुनते ही बाबा बैजनाथ आकर के प्रजापति के कुम्हार के मटकोड़े में आकर के उत्पत्ति लिए। उसमें से धनेश्वर पंडित
मटकोड़े से शिवलिंग को ला कर के वो स्थापित कर दिए छतरी जगह पर आकर के। वो छतरी जगह पर स्थापित करने के बाद में एक रात विशाल रात्रि तैयार हुआ, जिसमें कि उसमें मंदिर, तालाब, घेरा, चंद्रकूप बना विश्वकर्मा के आदेश से। यह देखते हुए ग्रामीण लोग देख करके चकित हो गए और यहाँ का जो था चपरासी राजा का जाकर के खबर किए राजा को कि राजन, आपके राज्य में जो है सो बाबा भोलेनाथ का मंदिर बहुत विस्तार रूप से विश्वकर्मा का आदेश से तैयार हुआ, देखा गया। यह सुन करके राजन ने ब्राह्मणों को लेकर के पूजन कराने के लिए यहाँ पर ही आ गए थे। तो ब्राह्मणों को राजन ने पूजा करने के लिए भेजा मंदिर में, तो बाबा भोलेनाथ दिखता ही नहीं है। तो ब्राह्मणों को नेत्रहीन हो गया, तो दिखेगा कहाँ से। विनती करते हुए वो वापस आए। आने के बाद में राजा से कहे कि राजन, हमको बाबा दिखता ही नहीं, तो हम पूजा करें किसको। राजन बोले ठीक है, आज की सभा स्थगित किया जाए, कल की सभा देखा जाएगा। तो रात में सपना दिए भोलेनाथ राजन को कि राजन, जो भी हमारा होगा वहाँ का पुजारी प्रजापति कुम्हार होगा, इसके सिवा अलावा कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, राजन कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं है, कुम्हार पंडित आपको पूजा कैसे करेगा, इससे आप कैसे पूजा लीजिएगा। तो बल हम पर छोड़ दो, हम कैसे पूजा लेंगे, वो बात हम समझेंगे। यह सुन करके प्रजापति को भी सपना दिया, कहा कि तुम लोग मट्टी गांजना छोड़ दो और हमारे सेवा में लग जाओ, तुम सबको हम परिवार को पोषण पालन करेंगे। यह कह करके जो है सो भोलेनाथ बोले सबको, कल के बाबा हमको पूजा करने के लिए आता नहीं है, तो हम पूजा कैसे करेंगे। तो बोले ओम नमः शिवाय करके जो कुछ तुम चढ़ा दोगे हम पर, उसको हम स्वीकार कर लेंगे और हमारा भभूत जिसको आशीर्वाद दे देगा उसको हम कल्याण कर देंगे। यह कह करके भोलेनाथ हम प्रजापति को 2 वरदान दे करके और हम लोग को पुजारी बना करके शिवडी ग्राम महादेव सिमरिया में रखे हैं। यही से हम लोग का कहानी पूर्वजों से चलते आ रहा है। हम लोग का वंशावली 3 घर 4 घर था, आज हम लोग 150 घर हो गए। सर, जे कुछ लोगों को भगवान पर अभी आस्था और विश्वास नहीं है, और एक साक्षात है अभी कि जो सब जान रहा है कि अपने आप बाबा यहाँ जो है जो जन्म लिए, और बहुत सा अधूरा काम रह गया है जो नहीं मंदिर में होगा, क्योंकि तब तक जो है कोयल या मुर्गा जो है बोल दिया, जिसके वजह से जहाँ तक हुआ था वहीं तक के हो पाया और वो रह गया वहीं तक। तो उस लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा, जो कुछ लोगों को नहीं मानना है, भगवान पर से आस्था और विश्वास नहीं, उस लोगों का क्या संदेश देना चाहिएगा। बाबा भोलेनाथ सृष्टि करता है, सबको पालन करता है और सबको देते हैं, और उन पर सबको विश्वास होनी चाहिए। शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। हाँ, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तालाब में गंदगी को लेकर के क्या कहिएगा। तालाब में गंदगी जो है सो पानी से भी गंदगी, घास उस पैदा हुआ है, जनवा है, और जो है सो यहाँ थोड़ा भीड़ लगने के बाद में ही गंदगी होता है। और जो है सो गांव वासी भी है जो जिसमें कि इस जगह पर रहता है तो गंदगी होता ही है। उसके लिए क्या मांग करते हैं सरकार से। सरकार से मांग करते हैं सफाई सुथरा रहना चाहिए, हमारा शिवगंग, हमारा मंदिर, हमारा सब परिवार। शादी विवाह भी होता है इसमें। हाँ, कथा मुंडन, विवाह, रुद्राभिषेक सब कुछ होता है। हाँ, सब होता है। क्या नाम हुआ सर। श्री प्रेमचंद्र पंडा, ग्राम शिवडी, पोस्ट महादेव सिमरिया, जिला जमुई, बिहार राज्य के अंतर्गत महादेव सिमरिया शिवडी। ये मंदिर अस्थाई बाबा का शिवडी ग्राम में है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा ही इनका कार्यक्रम चलता आ रहा था। बीच में हमारे एसपी कुणाल साहब धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक कमेटी का संस्था बना दिए और उस कमेटी के माध्यम से बहुत से यहाँ विकास हुआ, लोगों का विश्वास जगा। मंदिर, पार्वती का मंदिर, बाबा धनेश्वर नाथ का मंदिर, ये दोनों का जीवनी उद्धार किए। बीच में उनका अध्यक्ष महोदय का कुछ अस्वस्थ होने के कारण यहाँ के कमेटी चरमरा गया और ग्रामीणों ने कुछ यहाँ कमजोरी दिखा करके अंत में इस कमेटी, अभी नई कमेटी का उद्घाटन हुआ है 2023 में, साल भर होने जा रहा है। मंदिर का विकास
बहुत धीमी गति से चल रहा है। तालाब में इतना कचरा भर गया है, ना इसको कोई देखने वाला है ना कोई उसको कहने वाला है। हम सभी जनता से मांग करते हैं ये तालाब स्वच्छ बनाने के लिए सरकार से मांग करें इसका। और सरकार को भी इस पर ध्यान आकर्षित, जी, जिला प्रशासन जी, से और यहाँ के जो जनता से, सांसद महोदय है, विधायक है, उनको भी इस पर ध्यान आकर्षित जी, करना आकर्षित करें। हमारे सांसद तो पहले चिराग पासवान थे, उनको भी बोला गया लेकिन वो भी कुछ ध्यान कम दिए। और अभी तो मैंने इलेक्शन अब हो रहा, 4 तारीख को पता चलेगा कि नया जो है सांसद कौन जी बनते जी हैं। हाँ, उनको भी संदेश देना उनको चाहेंगे कि संदेश, इस पर आपका एक बार खास करके हम अध्यक्ष महोदय जो कि हमारे जमुई के सिविल एसडीओ साहब यहाँ के अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष, उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि इस तालाब पर ज़्यादा ध्यान दें और तालाब का सफाई कराने गुड्डू के। यादव के बारे में क्या कहिएगा, जो सिकंदरा से गुड्डू यादव, वो जिला परिषद हैं, वो ये सब चेयरमैन साहब को कुछ नहीं कुछ नहीं है। चेयरमैन साहब का क्या कह सकते हैं, हमारे जो अध्यक्ष जो हैं इस मंदिर का प्रधान अध्यक्ष एसडीओ साहब, हम उनसे नहीं कह सकते हैं कि सर आप अध्यक्ष हैं, आप देख रेख नहीं करते हैं, तब नहीं तालाब के इधर इतना गंदगी फैल गया जो कि यहाँ कुल्ला करने लायक नहीं है। तो जो श्रद्धालु हैं, महिलाएं जब आती है तो इसी शिवगंग में नहा करके पूजा अर्चना जी करती थी, लेकिन अभी के मध्य में इतना मैंने गंदगी है कि इस तालाब से मैंने कि कुल्ला भी किया नहीं जाता है, दतमन का पानी कर करके इसे कुल्ला भी नहीं किया जाता है। इसको गंदगी दूर करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं एसडीओ साहब को कि वो आकर करके देखें और इस तालाब को मैंने की सफाई करवावे। तो तमाम जो महादेव सिमरिया का जो ये कहानी है, यहाँ डायरेक्ट आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाए और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये जो तालाब को लेकर के जो परेशानी हो रही है गंदगी के लेकर के, जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान आकर्षित और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद को भी अपने बातों से उनको ध्यान आकर्षित करवाए। और यहाँ जो बताया गया है, एक चीज़ और निकल के आया है कि जो भी एसडीओ आते हैं जमुई में अपना पद ग्रहण करते हैं, वो जो है अध्यक्ष होते हैं इस मंदिर परिसर का। और बाकी आप इस चैनल को देखने बाद क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हमें अपना सुझाव दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।